तो कहने लगे कि देखो हे मैत्रेय जी, इसी मृत्यु लोक के ऊपर में जब ब्रह्मा जी और त्रिदेवों की इच्छा से मनु और शत्रुपा जी को संतति बढ़ाने के लिए मृत्यु लोक के ऊपर में उनको निवेदन किया, तो उसी समय ब्रह्मा जी से उत्पन्न उनकी एक उत्तम संतान, जिनका नाम था महर्षि कर्दम। क्या नाम था? हमने आपको बतलाया था मनु और शत्रुपा जी के द्वारा 5 संतान उत्पन्न हुई थी। हमने बतलाया था ना आपको। ये विषय अलग है कि हम भूल गए हैं, लेकिन हुई तो 5 संतानें थी, जिसमें प्रियव्रत, उतानपाद और 3 कन्याएं, जिसमें सबसे पहली थी देवहूति, जिसकी अभी आप कथा सुनोगे। अब यहाँ पर मैं महर्षि कर्दम्ब वो ब्रह्मा जी के पास से जब उत्पन्न होकर आए मृत्युलोक पे, तो उन्होंने देखा कि संसार में हर जगह निरसता है, रस कहीं पे नहीं है, हर चीज में निरसता है। उस निरसता की स्थिति को देखकर कर्दम मुनि ध्यान और साधना में बैठ गए। अब जब वो ध्यान और साधना में बैठ गए तो मनु जी से मिलने के लिए ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि मनु, वो जो कर्दम जो हमारे मानस पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि देखिए, ब्रह्मा जी के इस प्रकार से पूछने पर मनु जी महाराज जी ने कहा कि प्रभु, वो ध्यान और चिंतन में लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी उनके पास आए, उन्होंने पूछा कि आप क्या ध्यान कर रहे हो, किस चीज का चिंतन कर रहे हो? तो कहने लगे कि पितामह, मैं इन विषयों पे ध्यान कर रहा हूं कि मैं उत्पन्न क्यों हुआ हूं, मैं उत्पन्न क्यों हुआ हूं, और ये संसार क्या है, और इससे मेरा संबंध क्या है। क्या पूछा उन्होंने? कि मैं उत्पन्न क्यों हुआ हूं, और ये संसार क्या है, और इससे मेरा संबंध क्या है। परम तत्व के ज्ञान के अंदर में ये 3 प्रश्न आते हैं कि मैं उत्पन्न क्यों हुआ हूं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि ये संसार क्या है, और तीसरा प्रश्न कि इस संसार से मेरा संबंध क्या है। यह परम तत्व के अंदर में 3 प्रश्न हैं। और मैं आपको अगर पूछूं कि आप उत्पन्न क्यों हुए हो, तो आप क्या उत्तर दोगे? मैं बतलाता हूं। जीव उत्पन्न होता है अपने कर्मों को, पूर्व जन्मों के कर्मों को भोगने के लिए। एक भोगने के लिए और दूसरा दूसरे जीव का भोगवाने के लिए। एक तो वो स्वयं कारक है और दूसरा क्या है, दूसरे का कार्य कारक है। आया समझ में? कि एक तो वो अपना तो भोग ही रहा है, लेकिन दूसरा वो दूसरे का भोगवाने के लिए भी आया है। उसी को संबंध कहते हैं। एक स्त्री का पुरुष से, माता पिता का, भाई बहन का, आदि आदि मित्र शत्रुओं का, ये कौन है? ये एक से दूसरे का संबंध भोगवाने वाले। तो उनका पहला प्रश्न था कि मैं उत्पन्न क्यों हुआ हूं। दूसरा, ये संसार क्या है। आप देखो, इस परम तत्व का जो ज्ञान है उसमें ध्यान से सुनो कि ये संसार क्या है। तुम आए हो यहाँ कर्म भोगने के लिए, ये पूर्ण सत्य है, और कर्म को भोगवाने के लिए। लेकिन कर्म भोगोगे कैसे? भोगने के लिए एक संसार चाहिए, उस संसार में कोई क्रियावान कर्म होना चाहिए, कुछ ऐसे जीव होने चाहिए जिनके द्वारा तुम्हारे कर्म को सहज रूप में भोगा जा सके। अगर मान के चलो एक व्यक्ति को एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए
और वहां पे चहुदिशी में अंधकार हो, तो बताओ वो जीव कोई क्रियावान कर्म करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसकी दृष्टि में कुछ दिख नहीं रहा और उस बंद कमरे में कुछ है भी नहीं, तो वो करेगा क्या? वो शून्य होकर बैठ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने ये संसार बनाया। अब उसी के विपरीत एक कमरा है, उसमें रोशनी है, उसमें बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा कि उस कमरे के अंदर में वो अपना कई वर्ष निकाल सकता है। कैसे? कभी सामान की सफाई करेगा, कभी उसको ऐसे हिलाएगा, कभी ऐसे डुलाएगा, कभी उतारेगा, कभी चढ़ाएगा। इसी में उसका दिमाग लगा रहेगा। होगा कि नहीं? और यही तो आप लोग भी करते हो। यही संसार का नियम है। संसार में क्या है? परिवार है, इसमें कोई आ रहा है, जन्म हो रहा है, कोई जा रहा है। आज बच्चे का जन्म हुआ है, अब उसका नामकरण करना है, फिर उसको पढ़ाना है, फिर उसकी नौकरी लगवानी है, फिर उसकी शादी करवानी है, उसके बच्चों को भी देखना है। अब ऐसे करके इस संसार में बंदा आ जाता है ना, और वो सारे चीजों के अंदर में अपने ध्यान को लगाता है और उससे उसके क्रियावान कर्म होने प्रारंभ हो जाते हैं और पूर्व जन्मों के कर्मों के द्वारा उसी हिसाब से वो कर्म भोगने के लिए संसार में प्रवेश कर लेता है। अब उनका तीसरा प्रश्न कि इसका मेरे से क्या संबंध है? संसार का मेरे से क्या संबंध है? और आशा जी कहते हैं कि ध्यान से सुनिए मैत्रेय जी, अब संसार का आपसे कोई संबंध नहीं है क्या? कोई किसी का संबंध? किसी का कोई संबंध नहीं है। आप ध्यान से देखो, जब तक एक देह से दूसरे देह का किसी भी प्रकार का स्वार्थ सिद्धि होती है, तब तक ही उस देह की महानता होती है, नहीं तो उसके बाद उसकी महानता नहीं होती। इसको सरल भाव से सुनो। एक पुरुष है, एक स्त्री है। अगर पुरुष कल्याणकारी है तो नारी की दृष्टि में उसके प्रति बहुत सम्मान है कि भाई ये हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, अच्छे से देख रेख कर रहे हैं, उत्तम गुण और संस्कार इनके अंदर में प्रवेश है। लेकिन ठीक इसी के विपरीत एक पुरुष कुसंगी है, पापकर्मी है, आदि आदि उसके अंदर में कुसंग आचरण है, तो वही नारी उससे दूर हट जाएगी। वो कहेगी कि नहीं, ये योग्य नहीं है। यही संसार का एक जीवात्मा के साथ संबंध है। संसार के अनुसार होकर जब आप कर्म करोगे तो संसार आपसे संबंध जोड़ लेगा। आप किसी को राम राम जी कहोगे जब भी तो दूसरा राम राम जी कहेगा। यही नियम है ना, आदान और प्रदान। तो संसार आदान और प्रदान का संबंध रखता है एक जीवात्मा से। ये परम तत्व के 3 शाखाएं हैं। आपको समझ में आया? इस पुराण के अंदर में तो और बृहद रूप से लिखा हुआ है, लेकिन हमने आपको इस सरल तरीके में बतलाया कि वास्तविक है क्या ये। अब यहाँ पर मैं कर्दम मुनि जी बहुत समय तक ऐसे ध्यान करते रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं इन 3 विषयों के ऊपर चिंतन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे मुझे निरस्ता नजर आती है, रस नजर नहीं आता। अच्छा देखो, जब व्यक्ति दुखी हो, कुंठित हो किसी चीज से, तो उसको कहीं पे भी मन नहीं लगता, सब में निरस्ता आ जाती है, कहीं पे भी चैन नहीं रहता, बेचैनी आती है। अच्छा, वही व्यक्ति जब प्रसन्न होता है तो वो मरघट के अंदर में भी वो उसको बेचैनी महसूस नहीं होती। देखता तो है, समझता तो है, लेकिन वो उसके अंदर में प्रवेश नहीं करता। अब ये जो सुख और दुख का प्रभाव है, जब मनों के द्वारा प्रवेश कर रहा है,
यही रस और निरसता को प्रदान करता है। आ रहा है समझ में आपको? ये सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं इस संसार के प्रति। ये संसार क्या है? अब यहाँ पर मैं कर्दम मुनि की इस स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम्हारा जन्म हुआ इस संसार में, तो इसमें प्रवेश करो। उन्होंने कहा कि प्रभु, एक बार मैं अगर इसमें प्रवेश कर लूंगा तो पुनः 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 मुझे आते और जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ये तुम्हें किसने बतलाया? एक बच्चे को शिक्षा अध्ययन क्यों करवाया जाता है? कि पुनः पुनः वो फेल हो जाए? नहीं, उसको इसलिए शिक्षा अध्ययन करवाया जाता है कि वो पढ़ लिख के विद्वान हो जाए। तुम्हारे को इस संसार में प्रवेश इसलिए करवाया गया है कि तुम्हारे को इस संसार का ज्ञान हो जाए। लेकिन एक विषय और तुम्हें बतलाया जा रहा है कि ज्ञान तो हो जाए लेकिन इसमें तुम्हारी आसक्ति ना हो जाए। इसीलिए के बीच बीच में चेतना की जागृति के लिए भगवान कुछ कुछ परिवर्तन कर देते हैं, सुख के साथ दुख उत्पन्न कर देते हैं, ताकि तुम्हारी किसी में प्रीति ना जग जाए। दुख क्यों मिलता है हमें पता है आपको? दुख हमें मिलता है इस संसार में आपकी आसक्ति ना हो, किसी वस्तु में आसक्ति ना हो, किसी व्यक्ति में आसक्ति ना हो। इसीलिए दुख भगवान प्रकट करवा देते हैं कि दुख से तुम्हारा मन में निरसता आ जाए, उस वस्तु के प्रति, जीव के प्रति, उसको भोगने की इच्छा ना रह जाए तुम्हारे मन में। कथा समझ में आ रही है ना आपको? ये कथा है ही ऐसे ही, तो हम आपको इसी प्रकार से सुना रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कर्दम मुनि जी को जब ब्रह्मा जी ने खूब समझाया तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अब आपकी क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा कि हमारी ये इच्छा है कि तो आप एक गृहस्थ आश्रम के अंदर में प्रवेश करो। उन्होंने कहा गृहस्थ आश्रम? तो हाँ, गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करो। वो कहने कि प्रभु, मैंने तो ध्यान और चिंतन के अलावा कोई काम नहीं किया, भजन के अलावा कोई कर्म नहीं किया, मुझे गृहस्थ आश्रम का कोई भाव नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाव है चाहे नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है, तुम करो। उन्होंने कहा कि हमसे विवाह करेगा कौन? भाई हम साधु हैं, और हमने कभी भी संसार को स्पर्श करके देखा नहीं, तो संसार के अनुकूल भी नहीं है, वैराग्य हमारा जीवन है। तो इस वैराग्य रूपी जीवन में काम रूपी स्त्री पुरुष कैसे एक जगह एकत्रित होंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, ये सब हम करेंगे, तुम बस अपने मन से तैयारी करो। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो कहो वही ठीक है। अब यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी गए, मनु जी महाराज जी को कहा कि मनु, अपनी प्रथम पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि जी के साथ कर दो। अब देवहूति जी को जाकर बतलाया गया कि आपका विवाह कर्दम मुनि जी के साथ होगा। देवहूति जी ने कर्दम मुनि का ध्यान चिंतन की महिमा को सुन रखा था। वो जानती है कि पूर्ण ब्रह्म के समान है, तत्वों का इनका इतना ज्ञान है, इनके अंदर में इतना तेज है कि शरीर तो जरूर इनका मानवीय है, लेकिन इनके अंदर में जो आनंद है, परम आनंद, वो पूर्ण ब्रह्म के समान है। पिता ने पूछा कि पुत्री, हम ये चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब पावन योग के अंदर में देवहूति जी का विवाह कर्दम मुनि जी के साथ हुआ। अब जब विवाह हो गया तो धर्म पत्नी को उन्होंने एक शिक्षा दी प्रथम दिवस। क्या शिक्षा दी? कि देवी, तुम इस संसार में क्यों आई हो? दूसरा, यहां से जाने के बाद तुम्हारी क्या स्थिति होगी? तीसरा, तुम्हारा और हमारा क्या संबंध है? अब ये परम तत्व का दूसरा भाग है। पहले भाग में 3 प्रश्न थे,
क्या थे, भूल गए होगे? हैं? मैं उत्पन्न क्यों हुआ, ये संसार क्या है, और इससे मेरा ध्यान है। अब यहाँ पे दूसरा भाग है, क्या है? क्या है? भूल गए। उन्होंने पहले बोला कि ध्यान करो कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध है, और यहाँ पर में हम आगे क्या करेंगे अब, और इसके बाद में आगे का क्या गंतव्य बनेगा, यही प्रश्न है, यही परम तत्व का ज्ञान है। अब इस विषय की खोज पे 10,000 वर्ष तक देवहूति जी ने और करदम मुनि जी ने तप साधन किया, ये विषय को जानने के लिए कि भाई हमारा विवाह क्यों हुआ है। अब बताओ, कोई इस कथा को सुने तो सोचा है कि उनको दिमाग कम था, सोचेगा कि नहीं सोचेगा? लेकिन उनके पास दिमाग पूर्ण था, हमारे ही लोगों के दिमाग कम थे, जो हमने ये सोचा कि एक स्त्री पुरुष का संगम ही विवाह है। लेकिन उनको ये पता था कि ये सृष्टि में ये जो हो रहा है ये क्या है, परम तत्व क्या है। 10,000 वर्ष तक नित्य नेम से दोनों पति पत्नी ने भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन किया, भावनिष्ठा रूप से भजन किया। जब 10,000 वर्ष बीत गए तो श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा करदम मुनि जी से कि आपने जो इतना हमारा तप साधन किया है, गृहस्थ में प्रवेश किए बगैर, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमारा ये विवाह क्यों करवाया गया है, और इससे फल क्या निकलेगा, और उस फल का कर्म हमें क्या भोगना पड़ेगा, कृपया करके हमें ये बतला दीजिए। भगवान ने कहा कि फल की चिंता मत करो। गीता में उपदेश में भगवान कह रहे हैं तुम अच्छा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल भगवान देंगे। अब यहाँ पर मैं करदम मुनि जी ने कहा कि प्रभु वो तो ठीक है, फिर हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि गृहस्थ में प्रवेश करो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने जो भजन किया है, चिंतन किया है, उससे मुझे पता लगा कि ये संसार एक मकड़ी का जाल है, जिसमें प्रवेश करना तो सहज है लेकिन निकलना बहुत जटिल है। श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि आप घबराओ नहीं, ये बात सत्य है कि संसार एक मकड़ी का जाल है, इसमें प्रवेश करना सहज है, निकलना बड़ा जटिल है, लेकिन जिसने इसमें नाम का सहारा ले रखा है, गुरुजनों का सहारा ले रखा है, धर्म का सहारा ले रखा है, वो इस जाल के अंदर आएगा तो सही, लेकिन अंतिम छोर से वो निकल भी जाएगा, वो उसमें फंसेगा नहीं, निकल जाएगा। अब इस बात को सुनकर उन्होंने कहा कि प्रभु आप कृपा करके आप हमें बताएं कि आगे हम क्या करें, आप हमारा मार्गदर्शन करें। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, उत्तम सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए आपको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था, तो आप उत्तम सृष्टि को उत्पन्न करो, संतति बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु संतति तो हम बढ़ाएं, लेकिन उस संतति में कहीं हम फिर फंस ना जाएं, उसका क्या गारंटी होगी? तो उन्होंने कहा गारंटी कार्ड हम दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ हम जन्म लेंगे, और जब हम जन्म लेंगे तो तुम्हारे को उसी वक्त वैराग्य उत्पन्न करा देंगे। मैं भी आप लोगों को कहता हूं कि जब घर में संतान पैदा हो जावे तो वो वैराग्य का प्रथम संकेत आपको मिल चुका है। संतान का विवाह करवा दिया, वैराग्य का द्वितीय चरण आपको मिल चुका है। और अगर संतान की संतान हो गई तो अब आपको आगे से आदेश हो गया कि मन इधर से हटाओ और हरि भजन में मन लगाओ। आया समझ में?
ये भगवान के तरफ से बनाया हुआ नियम है। अच्छा, वैराग्य का क्या अभिप्राय है? वैराग्य का यह अभिप्राय नहीं है कि जाके किसी वन में जाकर बैठो ना। वैराग्य मन से होता है, नहीं तो वन में भी चले जाओगे तो वहां पे भी ग्रस्त बन जाएगा। मन अगर शुद्ध पवित्र नहीं है तो, और मन अगर शुद्ध पवित्र है तो संसार के बीच में भी रहोगे तो वैरागी रहोगे। ये सारा खेल है मनोविचार का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, अगर आप आश्वासन देते हो तो ठीक है। अब देवभूति ने कहा कि नाथ, एक हम आपसे निवेदन करें। उन्होंने कहा क्या? प्रभु, आप कहीं बैरागी बन जाओगे, सन्यास धर्म धारण कर लोगे तो मुझे तो छोड़ के नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको वचन देते हैं, जब तक आपको उत्तम संतानें नहीं हो जाएंगी तब तक हम बीच में नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। अच्छा, देवभूति जी के अंदर में इतना संयम है, जो कह दिया उसको स्वीकार कर लिया। उत्तम नारी कौन? जो अपने पति की बात को सर्वस्व मानकर स्वीकार कर ले, वही उत्तम नारी है। अब नहीं तो यहाँ पे देवभूति जी भी अपने प्रश्न रख सकती हैं कि नहीं 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 नहीं, हमारे पिताजी ने तुम्हारे साथ इसीलिए शादी करवाई थी कि तुम बाबा जी बन जाओ और हम इधर रह जाए। कह सकती है कि नहीं कह सकती है? लेकिन कोई प्रश्न नहीं किया। कहा ठीक है प्रभु। अब श्रीमन नारायण भगवान के द्वारा उनको जब इस प्रकार से वरदान मिल गया तो मुनि की तो आयु बढ़ गई। 10,000 वर्ष तक तो उन्होंने भजन ही किया, चिंतन किया। अच्छा, उनकी आयु बढ़ गई तो उनके धर्मपत्नी की भी आयु बढ़ गई। अब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो? तो तपोनिष्ठ मुनि है, तो उन्होंने एक माया को उत्पन्न किया। माया से उन्होंने अपना रूप भी तरुण कर लिया और अपनी धर्मपत्नी का भी रूप तरुण कर दिया। यहाँ पर पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि ये तरुण का क्या अभिप्राय है? तरुण शरीर से होता है व्यक्ति की बुद्धि विवेक से होता है? आप बताओ। बुद्धि विवेक से व्यक्ति तरुण होता है। बुद्धि विवेक तरुण रहनी चाहिए। तरुण का अभिप्राय ये है जिसमें हर चीज को सीखने की ललक हो, हर चीज को समझने की ललक हो, उसको कहते तरुण अवस्था। होती है कि नहीं होती है? और एक होती है जड़ अवस्था, जिसे कहते प्रौढ़ावस्था, जिसमें अब कुछ हो नहीं सकता, समझाने से भी कोई प्रभाव नहीं हो सकता, तो वो प्रौढ़ावस्था। अब यहाँ पर में उन्होंने माया से अपने रूप को बदला। अब कर्दम मुनि जानते हैं कि इस भूखंड जम्बू द्वीप के मालिक हैं महाराज मनु, और उनकी ये बड़ी पुत्री है, और मैं कहाँ विरक्त जोगी। तो उन्होंने सोचा कि मेरा पहला परम धर्म है जिसका मैंने पाणी ग्रहण संस्कार किया है, उसको उत्तम सुखों को प्रदान करो। तो उन्होंने एक विमान बनाया, तपो साधन से विमान, और उस विमान के अंदर में वो सारे सुख सुविधाएं वैभवताओं को ऋषि ने प्रकट कर दिया, जो सुख सुविधाएं स्वर्ग के अंदर में प्राप्त है। और उस विमान को कहा कि ये तब तक उड़ते रहना चाहिए लोकों में जब तक हमारी देवी संतुष्ट ना हो जाए। देवी संतुष्ट जब तक ना हो जाए। अब कर्दम मुनि जी और उनकी धर्मपत्नी देवभूति जी उस विमान के अंदर में कई 100 वर्षों तक घूमते रहे। अब उनसे उनको 9 कन्याएं हुई, जो मरीचि, दधीचि, अंगिरा आदि आदि ऋषियों को प्रदान की गई। उन ऋषियों को वो 9 कन्याएं प्रदान की गई। अब ऋषि ने कहा कि देखो देवी, विमान तुम रखो और हम चलें। तुम्हारे को हमने कहा था ना कि जब तुम्हें संतान हो जाएगी तो हम चलेंगे।
तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो सारी कन्या संतानें हैं, इनका विवाह हो जाएगा, ये अपने घरों चली जाएंगी और हम तो फिर अकेले रह जाएंगे। आप कुछ ऐसा करो जिससे मेरे को एक पुत्र रत्न प्राप्ति हो गई। ये विषय को सुनकर उसी वक्त नारायण भगवान के श्री वचन ध्यान हुए। भगवान ने कहा है कि हम आपके घर में आएंगे। नारायण का ध्यान किया। ध्यान कैसे किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो भजन किया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि हमने आपको आश्वासन दिया था तो हम आपके यहाँ आएंगे। कहा है तो जरूर आएंगे। समय कल्प बीता और भगवान कपिल देव भगवान वहां प्रकट हुए। बोले कपिल देव भगवान की जय। ऐसे पावन चरित्र कपिल देव भगवान का जो प्रकट हो गए। अब जैसे ही कपिल देव भगवान प्रकट हुए तो माता पिता उठे और उन्होंने प्रदक्षिणा करी अपने पुत्र की। मैंने कल कहा था ना आपको, ज्ञान आयु के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। आयु ज्ञान को नहीं आंक सकता। अब यहाँ पर मैं ज्ञान रूप लेकर भगवान का अवतार हुआ कपिल देव भगवान। नारायण भगवान का पंचम अवतार है कपिल देव। अब कपिल देव भगवान जब प्रकट हो गए तो महर्षि कर्दम ने देवहूति को कहा कि देवी मेरा कार्य संपन्न हो गया, अब इस घर को तुम देखो और मैं संन्यास के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मैंने वचन दिया था ब्रह्मा जी को, श्रीमन नारायण भगवान को, और तुम्हें भी मैंने आश्वासन दिया है, सब कुछ तुम्हें प्रदान कर दिया है। आदि आदि तेज पुंज आदियों से निर्मित सारी सुख सुविधाएं तुम्हें प्रदान कर दिया है। अब तुम मुझे मुक्त कर दो ताकि मैं अपने आगे के गंतव्य पे जा सकूं। मैं भी आपको कहता हूं सब कुछ तो मिल चुका है, जो होना था सब हो चुका है। मुक्त कब हो गया? अब समय रहते मुक्त हो जाओगे तो कष्ट नहीं होगा, और यमराज के यमदूतों के द्वारा अगर मुक्त करवाए जाओगे तो बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि आसक्ति हर चीज में फंसी होगी। छोड़ने का दर्द बहुत होगा। पता है हमारी स्थिति क्या है? देखो अब आपको एक हमारी स्थिति के ऊपर कथा सुना देता हूँ, जबकि इसका भाव नहीं है लेकिन इससे मिलता हुआ भाव है। एक बंदर था और उसको भूख लगी, तो नीचे में एक शिकारी था, और वो शिकारी भी था और एक मदारी भी था। वो तो उसे एक बंदर चाहिए था। तो उसने क्या किया, एक मटके के अंदर में छोटे मुंह वाले में कुछ काले चने छोड़ दिए, कुछ काले चने छोड़ दिए। अब नीचे बंदर था, ऊपर में एक कौवा था। अब भूख दोनों को लगी हुई, कौवे को भी अब बंदर को भी, दोनों को भूख लगी हुई। अब बंदर ने क्या किया, अपने उधर की जो तृष्णा है, क्षुधा है, भूख मिटाने के लिए उसमें हाथ डाल दिए, और हाथ डाल के उसने क्या कर दिया, मुट्ठी भर ली कि भाई जो एक बार निकल सके उसको मैं निकाल लूं। इस कथा को ध्यान से सुनना, अभी इसका हम अभिप्राय बतलाएंगे आपको। भर लिया, निकालने का प्रयास किया तो हाथ वहीं फंस गया। अब हाथ खोले तो निकल जाए, लेकिन हाथ जब ही बांधे तो वो फंस जाए। मन हो रहा है कि सारा खा लूं। अच्छा, ऊपर से कौवा देख रहा है कि भाई इसने हाथ फंसा रखा है, तो इसका हाथ नहीं निकल रहा है तो मेरा क्या बनेगा। लेकिन वो मटके की ओर भी देख रहा है और रोड की ओर भी देख रहा है कि कहीं आके कोई पकड़ ही ना ले। लेकिन बंदर क्या कर रहा है, सिर्फ मटके की ओर देख रहा है।
अच्छा, आंखों से भी देख रहा है, मन से भी देख रहा है। आंख से देख रहा है कलश और मन से देख रहा है चने। उसको संकेत कर रहा है कि इसको बांध के हाथ में जो निकाल सकते हो निकाल लो। कथा समझ आ रही है आपको? बड़ी देर तक ऐसे किया, मदारी को पता लग गया कि भैया एक बंदर फंसा। अब वो हाल आया, उसने पकड़ लिया बंदर। अब ये इधर उधर हिलने डुलने लगा तो उसको दे लाठी मारी। बंदर को खूब मार भी पड़ी, लेकिन हाथ ना निकाले अंदर से बाहर। अब इस स्थिति को ऊपर से कौवा देख रहा था। अब जब लाठी पड़े तो वो अपनी ओर भी देखे, कहीं गलती से लाठी मुझे ना पड़ जाए। तो वो क्या करे, उड़े तो इधर उड़े तो कभी इधर उड़े, ताकि लाठी ना पड़े। अब बंदर की स्थिति देखो, हाथ जो ऐसे अंदर कर रखा है तो लाठी सारी उसकी कमर पे पड़े कि नहीं पड़े। अब अंत में बंदर पकड़ा गया और पकड़ लिया। इतनी ही लाठियां उसको पड़ी कि उसके हाथ में कोई चना नहीं आया। आया चना? नहीं आया। मदारी ने उसको पकड़ लिया। अब बंदर ने क्या किया, क्रोध में मारी लात मटके को कि भैया इससे तो कुछ निकला नहीं, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, बल्कि मैं कैदी और बन गया। अब इतने में कौवे का काम बन गया। भाई कौवे को थे ना लेके जाता, वो आया, नीचे में जो दाना चुगना था वो खा के चला गया। अब बताओ इसमें बुद्धिमान कौन है, कौवा की बंदर? है कौवा। अब देखो इस कथा का तत्व को जानो। बंदर हम हो गए, संग्रह किए जा रहे हैं दोनों हाथों से, इसके लिए उसके लिए, ये मिल जावे वो मिल जावे। अच्छा मेरे बेटे को मिल जाए, मेरी बेटी को मिल जाए, अच्छा उसको नहीं उसके बच्चों को मिल जाए। संग्रह किए जा रहे। अच्छा काल रूपी मदारी देख रहा है, लाठी मारता है बीच बीच में, आयु रूपी लाठी मार रहा है वो खींच खींच के। उम्र घटी जा रही है, घटी जा रही है, और हाथ है कि मानता नहीं, वो खा के मानेगा। उसे लग रहा है कि मैं जिनका संग्रह कर रहा हूं इससे मुझे सुख मिलेगा, ये मुझे कुछ प्रदान करेगा। वो हाथ को बाहर नहीं निकाल रहा संसार से, और घुसाए जा रहे, प्रयास कर रहा है जो निकाल सकूं वो निकाल लूं। और देखो भगवान का नियम है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही चले जाओगे। ना आने वक्त कुछ मिला था, ना जाने वक्त कुछ मिलेगा। कर्म लेके आए थे, अगर कर्म ही लेके जाओगे। अच्छा कर्म ऐसे दिखते नहीं है, भगवान ऐसी चीजें देते हैं जो कोई दूसरा नहीं देख सकता। देख सकता है क्या? और भगवान लेते भी ऐसी चीजें हैं जो दूसरा कोई नहीं देख सके। अब आप कोई भगवान को वस्तु चढ़ाओ, वो ठीक है आपने भाव रूप से देखा, वो संसार देख सकता है, लेकिन भगवान उस वस्तु को नहीं लेते। भगवान किसको लेते हैं? जिस भाव से वो वस्तु चढ़ाया उसको। अब तुम्हारे भाव को कोई देख सकता है? नहीं देख सकता, लेकिन भगवान देख लेते हैं, गुरुजन देख लेते हैं, ये इस भाव से कर रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। अब वहां पे एक विद्वान है जो काग के हिसाब से कौवे की स्थिति में, वो देख रहा है, संसार के अंदर घुस नहीं रहा और है संसार के अंदर ही, संयम से बैठा हुआ है। जो भाग्य में होगा वो अपने आप मिल जाएगा। वो चिंता नहीं चिंतन कर रहा है, और चिंतन करने का फल देखो, भाग्य अनुसार जो उसको मिलना है चना, वो अपने आप वो उसी बंदर के द्वारा तोड़ दिया जाता है, और वो चना खा के बगैर किसी मार के स्वच्छंद मुक्त हो जाता है। मैं भी आपको कहता हूं, संग्रह की बोधि और संसार में परिवार की बोधि से मन हटाओ, उसका क्या होगा?
उसका तो जो होना है वो हो जाएगा, तुम्हारा क्या होगा ये सोचो, अपना सोचो। उसका क्या होगा वो तो हो जाएगा जो होना होगा, तुम अपना सोचो तुम्हारा क्या होएगा, और उसमें अपनी बुद्धि को लगाओ कि तुम्हारा क्या होएगा, और संयम के साथ एक जगह बैठ जाओ, देखते रहो संसार को क्या हो रहा है, लेकिन उसमें प्रवेश मत करो। भाग्य अनुसार जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, हरि का भजन करते रहो और मुक्त हो जाओगे, यही तरीका है। कपिल देव भगवान, कथा आ गई समझ में आपको? कपिल देव भगवान पिता को देखा, देव कर्दम मुनि जी चल पड़े प्रणाम करके भगवान को। अब देवहूति के मन में भाव उतर आया कि बताओ पति जा रहे हैं, पति के बगैर हम क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। अब भाव उतर आया, तो यहाँ पर में कपिल देव भगवान ने सांख्य ज्ञान दिया है। सांख्य ज्ञान क्या है? संसार में मोह मत लगाओ, पहला ज्ञान। संसार में मोह मत लगाओ। दूसरा ज्ञान, संसार एक माया है। तीसरा ज्ञान, यहां कोई किसी का नहीं है। चौथा ज्ञान, जिसके जैसे जैसे कर्म संपन्न होंगे वैसे वैसे गंतव्य और पृथक चेंज हो जाएंगे। पांचवा ज्ञान, कर्मों के ऊपर ध्यान दो। छठा, आगे तुम्हारी क्या गंतव्य होगा उसका विचार करो। सातवां, इन सब से परे हरि का भजन करो। ये 7 ज्ञान अपनी माता देवहूति को दिया। योग और ध्यान का विधान बतलाया। इन सांख्य ज्ञान को देने के बाद माता को कहा कि माता इनका चिंतन करो, भजन करो और इससे आप मुक्त हो जाओ, इससे आप मुक्त हो जाओ। पिता वहां मुक्त होने गए हैं, आप यहाँ मुक्त हो जाओ। अब ऐसा कहकर कपिल देव भगवान वहां से उठे और समुद्र किनारे जाकर बैठ गए ध्यान की मुद्रा में। अब यहाँ पर में पराशर जी ने मैत्रेय जी को पूछा कि क्यों जी मैत्रेय जी, आपको समझ में आया परम तत्व? बताओ, आया? हाँ या ना तो करो। आ गया ना? सरल तरीके से समझाया है। और तो और ये एग्जाम्पल इसका नहीं था कोई अब कहे कि पंडित जी भागवत या विष्णु पुराण की कथा में ये लिखा है। ना ना ना, उसमें नहीं लिखा भाई। ये भाव हमने आपको समझाने के लिए समझाया है। ये बानर और कागे की कथा समझाने के लिए समझाया है, उसकी कथा नहीं है ये। अब कोई ये सोचे कि उसमें ये भी लिखा था, ना, उसमें नहीं लिखा था। ये हमारे भाव है आपको सहज रूप में समझाने के लिए। तो इतनी होने पे उन्होंने कहा कि प्रभु आप कृपा करके माया का उल्लेख कर दीजिए। माया क्या है? तो 35वें अध्याय के अंदर में यहाँ पर में सुखदेव भगवान कहते हैं कि ध्यान से सुनिए राजा परीक्षित, ये माया क्या है। अच्छा देखो, आप लोग ने कम से कम कई 100 बार श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी अनंत विभूषित व्यासों के द्वारा। अब जो आजकल भागवत होती है वो कैसी भागवत होती है? 3 घंटे में 1.5 घंटे तो भजन ही होते हैं, डांस ज्यादा होता है, भजन होता है। 60 तत्व पे तो आते ही नहीं है। आधे घंटे में दर दर की कहानी सुना देते हैं और बचा हुआ 1 घंटे में विचार करते हैं कि क्या करें जो जल्दी यहां से चलें। व्यास भी और श्रोता भी। और मजे की बात सुनो, ना तो व्यास को कथा कहने का फल मिल रहा है और ना श्रोता को सुनने का फल मिल रहा है। कथा कैसी होनी चाहिए? जो वास्तविक कथा हो, मूल कथा, जिसको सुनने के बाद श्रोता की चेतना जगे और वक्ता के अंदर में भाव उतरे, कहने में भाव उतरे।
अब यहाँ पर मैं माया का सुखदेव जी परीक्षित जी को ज्ञान दे रहे हो कि राजन सुनो, माया क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु माया आप बतलाइए कौन है। तो कहने कि देखो, भगवान के मन से उत्पन्न एक देवी उत्पन्न हुई जिनका नाम रखा गया माया देवी, जो वास्तविक में कुछ है तो नहीं, लेकिन सब कुछ ही उन्हीं के अधीन है। अब देखो, आप जहां जाते हो वहां कुछ नया देखते हो, ये क्या है? माया। और उसमें जब आप रुक जाते हो, उस स्थान पे रुक जाते हो, उस जीव के साथ रुक जाते हो, और उससे जब सुख और दुख हमें मिलता है, उससे जो हम कर्म भोगते हैं, इसे कहते हैं माया के अधीन हो जाना। है समझ में? अब देखो माया कैसे हम सबके ऊपर प्रभाव करती है। हमारा एक घर है, घर में परिवार है, परिवार में सदस्य हैं। अब उनके लिए अभी हम सुबह उठे हैं, उनके लिए अभी पानी भरेंगे, चाय बनाएंगे, खाना बनाएंगे। ये माया के अधीन होकर कर्म कर रहे हैं, जिसमें आप अपने समय आयु को खपा रहे हो दूसरे जीवों के लिए। इसे कहते हैं माया का प्रभाव। उनका प्रभाव आपके ऊपर हो गया कि भैया मेरे को वो मम्मी कहता है तो बेटे को ये करके देना है, वो पति है हमारे तो उनको ये करके देना है। वैसे ये धर्म भी है, लेकिन माया का प्रभाव इसी को कहते हैं, जिसको देखने महसूस करने से पता लगता है कि हम इसके अंदर में आ गए हैं। अच्छा, इसका ना तो शुरुआत है ना इसका अंत है, इसका कोई वो नहीं है। जब से आप थे और अभी तक जो हो, आप ये ध्यान कर लो, काम करते हुए आए थे, काम करते हो और काम करते ही मर जाओगे। काम लेके ना खत्म नहीं होगा। एक बंद कमरे में 100 बार झाड़ू लगाओ, 100 बार ये मिट्टी के कण आपको मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्यों मिलेंगे 100 बार? क्योंकि उस बंद कमरे के अंदर में भी प्रकृति है उसकी, इससे रज उत्पन्न होना। और साफ करने वाले की प्रकृति है कि वो जितनी बार साफ करेगा, पुनः पुनः हर कोने में उसको पुनः रज मिलेगा। इसका अभिप्राय क्या है कि माया रूपी संसार में सब कुछ इसी के अंदर में है। इसी में हम अपना दिमाग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं और इसी में फंस जाते हैं। और गुरुजन क्या कहते हैं कि इसमें दिमाग मत लगाओ। दिमाग कहाँ लगाओ? भगवान के भजन में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें दिमाग लगाओ तो कल्याण होगा। एक बार यहाँ पर मैं सुखदेव जी परीक्षित जी को ये 35वें अध्याय में दे रहे हैं, माया का प्रभाव। नारद जी गए भगवान श्रीमन नारायण के पास, कहने लगे कि नाथ, हमको आपकी जो रचना है माया, उसको देखना है। भगवान कहने लगे कि ये क्या तुमने विचित्र प्रश्न पूछ लिया, तुम ये देख के क्या करोगे? उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, हमको माया देखनी है। भगवान कहने लगे कि माया देखोगे? ऐसे भजन करते हो, हमारे दर्शन करते हो, ये क्या कम है जो माया देखोगे? ये जो बीच बीच में दूसरों के घर में झांकने की जिज्ञासा लगी हुई है, उसके जीवन में क्या हो रहा है सोचने की जिज्ञासा लगी हुई है, उस चीज में क्या होगा उसकी जो जिज्ञासा लगी हुई है, यही तो माया का प्रभाव है। अब यहाँ पे नारद जी ने भगवान को कहा, भगवान ने कहा कि ठीक है, अच्छा एक काम करते, तुमको माया दिखा देते हैं, चलो नीचे चलो। तो उन्होंने कहा नीचे कहाँ? तो उन्होंने कहा मृत्यु लोक में, माँ से मृत्युलोक और माँ से मायावी लोक। पृथ्वी का एक और क्या नाम है? मायावी लोक। यहाँ पर सब कुछ माया के अधीन है। जो दिख रहा है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, इसे कौन चला रहा है इन दृष्टि से नहीं पता लगेगा। क्यों?
ये माया के अधीन है। और माया के पति कौन है? मायापति श्रीमन नारायण भगवान। तो माया किसके अधीन है? भगवान के अधीन। और उसी माया को हम सत्य मानकर भगवान को छोड़ देते हैं, और भगवान को छोड़ा नहीं और माया ने हाल हाल छोड़ दिया। अब यहाँ पर मैं नारद जी आगे नीचे एक रेगिस्तान वाले मुरथल वाले जगह पे आ गए। भीषण गर्मी होने लगी। भगवान ने कहा कि सुनो नारद जी, आपको माया दिखाने के पीछे हम यहाँ आ तो गए, अब इतनी गर्मी हो रही है, हमको पानी पीना है, जाओ पानी कहीं से लेके आओ। अब नारद जी ये सोच तो सकते थे कि भगवान के श्री चरणों से गंगा निकलती है, इनका नाम है नारायण, नरा जमा आयन। मैंने बताया था ना आपको, जो जल के ऊपर आयन करें ऐसे नारायण भगवान, उनको प्यास कैसे लग सकती है। लेकिन प्रश्न किया है भगवान से, तो अब माया चढ़ गई। मैं इसीलिए के कहता हूं, किसी चीज को मत छुओ, किसी चीज में दिल मत लगाओ, किसी में प्रवेश मत करो अपने मन का। एक जगह पकड़ा नहीं, वहां फंसे नहीं। देखो सुनो, लेकिन उसे हाल विस्मरण कर दो, नहीं तो उसी जाल में फंस जाओगे। अब एक जगह खूब तगड़ी लड़ाई हो गई, तो दो व्यक्ति लड़ रहे थे। तो एक व्यक्ति वहां दूर से देख रहा था, दोनों की मार में आनंद ले रहा था। वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। बीच बीच में कहा था, नहीं नहीं इसके खींच के मार, इसके यहां तेरे को मारा तो इसके यहां मार। कमेंट्री बीच बीच में करे। दोनों ने सोचा, लड़ने वालों ने, कि लड़ाई तो हमारी हो रही है, आनंद ये ले रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक काम करो, कुछ आनंद इसे भी दो, क्योंकि ये खड़े होके देख रहा है। अब वो दोनों वहां से उठे, अपनी लड़ाई बंद की, दोनों ने मिलके एक एक थप्पड़ मारा, जिसके दोनों गाल लाल हो गए। अब बताओ कितना आनंद आया। लड़ाई तो इसकी नहीं थी, जो वहां खड़े होकर आनंद ले रहा था उसका प्रभाव हो गया, दोनों गाल लाल हो गए। मैं भी आपको कहता हूं, इस संसार का आनंद मत लो, इसके आनंद की जिज्ञासा करोगे, दोनों गाल लाल हो जाएंगे, समय और खत्म हो जाएगा। अब यहां पर मैं नारद जी को ये भूल गया कि भगवान है, इनको तो प्यास भूख तो लगती नहीं, लेकिन इन्होंने जल की कामना कैसे की है। लेकिन ये इसके लिए तो ज्ञान चाहिए ना। आपको भी मैं ये कह रहा हूं, आपको कुछ नहीं चाहिए, इस आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, इस शरीर को कुछ नहीं चाहिए, चाहिए किसको? मन को। अब वो हम सोचते नहीं कि ये मन कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, लेकिन उसके अधीन हमने शरीर को कर रखा है। और उसके प्रभाव से क्या हो रहा है? पुण्य तो होने रही, पाप अत्यधिक हो रहे हैं। अब यहां पर मैं नारद जी गए। अब गए तो मरुथल के पास में एक गांव था, गांव के अंदर में गए तो वहां पे जैसे ही गांव में प्रवेश किया, नारद जी की बुद्धि हाल पलट गई। नहीं तो नारद जी भी तो भगवती गंगा का आवाहन करते हाल जल आ जाता। नारायण भगवान के मन है। इसीलिए कि मैं कहता हूं, ये माया के प्रभाव से बच के रहना। खूब भजन करते हो, खूब नाम संकीर्तन करते हो, हल्की सी चूक, हल्की सी गलती, सारा भजन नष्ट। इससे बच के रहा करो। मैंने कल की परसों कथा में कहा था ना, ये जो माया का प्रभाव रूपी वो फोन है, सारे विषयों का केंद्र है, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। हल्की सी गलती तुम्हारी सारे भजन को नष्ट कर देगा। विषयाधीन जीवों से मत मिला करो, दूरी बनाओ उनसे, आसक्त जीवों से। उनका थोड़ा सा प्रभाव तुम्हारा सब कुछ नाश कर देगा। अब यहाँ पर मैं नारद जी गए, जैसे ही गए तो वहां पर मैं हाल एक सुंदर नारी ने देखा इनको। ये उनको कहने लगे कि आप पानी दोगे पीने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको प्यास लगी है।
तो नारद जी ने सोचा कि प्यास तो भगवान को लगी है, लेकिन मैं भी तो धूप में ही चलता हुआ आया हूं। तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे पीना है और फिर मुझे साथ में भी लेके जाना है। उन्होंने कहा किसके लिए, वो ये बताना भूल गए। तुम यहाँ आए हो किसके लिए, अपने कर्म सुधारने के लिए, ये तो तुम भूल गए। और संसार का जो मायावी ये जल है, उसको पीने के पीछे, संग्रह करने के पीछे घूमे जा रहे हैं। अब वो गए, उस सुंदर स्त्री ने हाल जल पिलाया, वो जल को जो पिया, नारद जी का मन डोल गया। ब्रह्मचारी है, मन डोल गया, भूल गए कि भगवान ने कहा था पानी लेके आना। अब नारद जी ने जो नारी को देखा, बुद्धि उनकी उसमें फंस गई। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारी शादी हुई है? तो उन्होंने कहा कि तुम पानी पीने आए थे, शादी कराने आए थे? तो उन्होंने कहा कि पानी तो बहाना था, दिल तुम में लगाना था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है, तो ऐसे वैसे मेरी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन मैंने बाबा जियों से शादी भी नहीं करनी। तो उन्होंने कहा कि अरे इसमें क्या लगता है, हाल ड्रेस चेंज। मेरे को एक कल व्यक्ति कहता कि पंडित जी हम जब कभी बाहर जाते तो वेस्टर्न ड्रेस पहन लेते हैं। मैं क्यों? तो नहीं, वहां चलता नहीं है। मैं कहा वहां किसने बताया नहीं चलता? किसने बताया? वहां पे अगर सभ्य वस्त्र पहन के जाओगे तो क्या वो तुम्हारे कपड़े उतार देंगे? ये तुम्हारे मन में एक कीड़ा घूम रहा है कि भाई नहीं, वहां ऐसे आ रहा है, यहां ऐसे। ये मनों की अशुद्धि है जो हमारे आचरण को अशुद्ध और अपवित्र कर देता है। नारद जी ने कहा कि विवाह कर लो। नारद जी को उन्होंने कहा कि ठीक है कर तो लेंगे, लेकिन ये गेटअप चेंज करो। नारद जी ने हाल वो ऋषि वाला चोला उतारा और संसारिक चोला हाल पहन लिया। संसारिक चोला पहन लिया, हाल विवाह हो गया। विवाह हो गए तो बच्चे हो गए 3, बैक टू बैक। अब नारद जी को ये पता ना लगे कि कहाँ मैं तपोनिष्ठ मुनि हूं, महात्मा हूं, श्रीमन नारायण का परम मन हूं। ये वास्तविक कथा है, इसमें कुछ हमने रोचक तत्व आपको समझाने के लिए जोड़ दिए हैं, बाकी ये वास्तविक कथा है विष्णु पुराण की। अब 3 बच्चे हो गए, वो पापा पापा कह रहे हैं, पत्नी हस्बैंड हस्बैंड कह रही है। मन लग गया मेरा परिवार। भगवान ने देखा घड़ी में टाइम आधा घंटा हो गया। अब उन्होंने सोचा कि इसको अब यहीं पे रोको, नहीं तो बेचारा फंस ही जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, जब तक आपके ऊपर आप भगवान की कृपा नहीं होगी, गुरुजनों की कृपा नहीं होगी, तब तक आप भजन भी नहीं कर पाओगे। ये गारंटी है, प्योर गारंटी मैं दे रहा हूं। इसी लेके नित्य प्रति भगवान को प्रणाम किया करो, गुरुजनों को प्रणाम किया करो, उनसे ये कामना किया करो कि हे नाथ मैं आपका भजन कर सकूं, आपका पूजन कर सकूं। अब यहाँ पर मैं, भगवान ने देखा आधा घंटा हो गया, नारद जी कहीं ज्यादा देर फंस ना जाएं, तो उन्होंने क्या किया कि भगवान की लीला, बच्चों ने कहा कि पिताजी गर्मी छुट्टी हुई है, कहीं घूमने चलो। तो उन्होंने कहा कहाँ घूमने जाना है? तो उन्होंने कहा कि जहां पे जलाशय हो, कोई जहां कोई नदी हो, कोई पहाड़ हो, वहां लेके चलो। और फ्राइडे सैटरडे संडे को तो आधी दुनिया वृंदावन, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम और पता नहीं कौन कौन से धाम, कहते तो दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन पिकनिक मनाने जा रहे हैं। जो लोग घर में पूजा नहीं करते, घर में भजन नहीं करते, वो इन तीर्थों को जाकर क्या सेवन करेंगे? उनको इसका कोई फल नहीं, वो तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। उनके ऊपर उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता तीर्थाटन का। अब नारद जी ने उन बच्चों की बात मानी, धर्मपत्नी की बात मानी, लेके चले आए।
नदी के किनारे। अब जो ही नदी के किनारे आए उसी वक्त एक बवंडर वहां पे आया, उफान आया नदी के अंदर में। अब नदी के अंदर में उफान आया तो उसमें सबसे पहले छोटे वाला बेटा बह गया, फिर दूसरे वाला बह गया, फिर तीसरे वाला बह गया। अब नारद जी रो रहे हैं, मेरा बच्चा खो गया, मेरा मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। बची थी घरवाली। अब वो इतनी तेजी से पानी आया, वो भी बह गई उसमें। यही स्थिति है हमारी। ये छोड़ के चला गया, रोना शुरू हो गया, वो मर गया, अरे उसने कुछ कह दिया। यही दुख का विषय है। वास्तविक विषय ये है कि नहीं है? इसी विषयों के पीछे तो आज हम दुखी हैं। अब ऐसे करते करते नारद जी जब खुद उस नदी के बीच उफान में आ गए और रोने लगे, तो हाल भगवान ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया, हाल पकड़ा हाथ, हाल नारद जी उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया प्रभु? उन्होंने कहा कि आधा घंटा हो गया, पानी लेके तो कहाँ आया? हमने तुम्हें पानी लेने के लिए भेजा था, तो पानी लेने तो आया नहीं, ये किस जगह पे फंस गया? तो उन्होंने कहा, अरे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता लग गया माया क्या है। और आप लोगों को पता लग गया ना माया क्या है।